उत्तर प्रदेश का बहराइच एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, लेकिन इस बार माहौल तनावपूर्ण है। बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रतिमा विसर्जन बिना किसी रुकावट के पूरा हो। धार्मिक संगठनों से संवाद स्थापित कर इसे समय पर संपन्न कराया जाए। मुख्यमंत्री को लेकर सवाल है, वो बड़ा सवाल है। बहराइच की घटना में जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आई। इतनी बड़ी घटना हो गई। मेहसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल। कल माता जी की प्रतिमा जा रही थी तो प्रतिमा में गाना बज रहा था। गाना में एक युवक आया और उसकी लीड निकाल लिया। लीड निकालने के बाद में इंस्पेक्टर ने, जिस व्यक्ति ने लीड निकाला था, गलती तो उसकी थी। हमारा मौलिक अधिकार है, हम जा रहे हैं माता जी को लेकर के जा रहे हैं, भक्ति का गाना बज रहा है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। उसको उठा करके ले जाना चाहिए थाने पे, कोई समस्या न होती। हिंदुओं पे लाठीचार्ज कर दी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि यहीं का एक बेटा हमारा रामगोपाल, उसको घर में घसीट करके गोली मार दी उन लोगों ने। किसने गोली मारी? मोहम्मद हमीद के लड़के ने गोली मारी और गोली ही नहीं मारी, पैर के नाखून तक के उखाड़ लिए। और उसके बाद भी पुलिस घर के अंदर नहीं गई। उसका भाई दूसरे घर से कूद करके गया है तो लाश निकाल करके लेकर के आया है। और इसके बाद में अस्पताल में हम लोग गए, अस्पताल में उसकी डेथ घोषित हुई। अस्पताल के बाद में लोग सड़क पर बैठ गए थे, वहाँ पे उनको उठाया गया, कार्रवाई का आश्वासन दिया, निलंबित हुए, इंस्पेक्टर निलंबित हुए, चौकी इंचार्ज निलंबित हुए। आज कुछ और बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ? गाने के चक्कर में बात हुई थी, उसके बाद में वो लेके गए झंडा लगाने, तो उसको घर के अंदर खींच ले गए, मार दिया उसको अंदर ले जाके। कैसे मारा है? गोली मारी है। गोली मारी जी। कुछ लोग कह रहे हैं चाकू से हमला किया गया है, नाखून निकाला गया है। उठाने गए थे 2 लोग, उनको भी घायल किया है। अच्छा जी। कैसे हमला किया उन पर? चाकू से हमला किया है। और बात क्यों खराब हुई, बात क्यों बिगड़ी? बस गाने के चक्कर में बात हुई है। अच्छा। इन्होंने मना किया कि यहाँ गाना नहीं लगाना। कौन से गाना बज रहा था? गाना तो भक्ति चल रहा था। जी, भक्ति गाने बज रहे थे। जी, क्या हो रहा था उस वक्त? उस वक्त गाना बज रहा था और लोग रोकने आए थे, लेकिन ये बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। केवल वहीं पर क्यों, पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कभी दुर्गा विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कभी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कहीं गरबा के पंडालों पर हमला हो रहा है, कहीं पर दुर्गा